बेसिक था कि x बराबर a sin थीटा मान के करते है ना, वो भी एक तरीका था। यहाँ पर हमसे खंडस्थ करने की कोशिश करते हैं। खंडस्थ से किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मानो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो जिसको सेकंड मान रहे हो उसका इंटीग्रेशन आसानी से आ जाए। किसका इंटीग्रेशन आसानी से आएगा? एक और इसमें एक का, तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपका आएगा फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखो, ये तो फॉर्मूला होता। सेकंड का इंटीग्रेशन करो, माइनस इंटीग्रेशन का निशान, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और सेकंड का इंटीग्रेशन, और इन दोनों में जो गुणा आएगी उस पूरे का कर देना है हमें। कोई दिक्कत इसमें? खंडस्थ का यूज कर लिया। तो ये तो x हो गया, x अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस इसका डेरिवेटिव कितना आएगा जरा बताओ? 1 बटे अंडर रूट एक्स है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? 1 बटे 2 अंडर रूट एक्स, लेकिन ये x नहीं, तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? माइनस 2x, ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। समझ आ रही है यहाँ तक बात? उसका 1 का इंटीग्रेशन x dx, कुल मिला के ये आ गई कहानी, माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और ये जो माइनस है, जो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? अब फंस गया, यहाँ इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। क्या करें? इसमें ऐसा करो, ए स्क्वायर जोड़ लो और ए स्क्वायर हटा। क्यों? क्योंकि नीचे है ए स्क्वायर माइनस एक्स, ये हो गया एक्स अंडर रूट इंटीग्रेशन, इसमें ए स्क्वायर माइनस कॉमन ले लो तो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया या नहीं? अलग अलग करो इसे, ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस ये तो इंटीग्रेशन अलग अलग कर लें। इसका करोगे तो ये प्लस का ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स हो जाए। फिर इसका इंटीग्रेशन होगा प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट, आपको मालूम है एक्स बटे अंडर रूट एक्स है, जिसका मतलब अंडर रूट एक्स ही होता है। तो आप देख रहे हैं कि अंडर रूट में और ये अंडर रूट में नहीं है। जब इससे से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा? तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या बन गया? आई, इसका मान क्या है? आई। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? आई लिख सकते हैं, लिख सकते नहीं? जरा इसका इंटीग्रेशन बता दो, कल तो करेंगे, जल्दी बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है तब लॉग मान, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है अंडर रूट में, सीधा साइन इनवर्स एक्स बटे, और ये बन गया क्या? आई प्लस आई माइनस का इधर ले जाओ, आई और आई कितना हो गया? 2i। पूरे समीकरण को 1/2 से गुणा कर दो, ये तो उतर गया होगा। तो आपके पास आ गया आई बराबर 1/2 एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/2 से गुणा कर रहे हैं ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स बटा ए। इसका इंटीग्रेशन है, आई किसका मान था? ये था इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आप इसे चाहे फार्मूला समझो, आप इसे चाहे क्वेश्चन समझो, ये आप पर निर्भर करता है। मान लो क्वेश्चन आ गया,
25 माइनस इसका इंटीग्रेशन करने का इंटीग्रेशन ऑफ 5 स्क्वायर माइनस अब फॉर्मूला लगा ए ली एक्स आई फॉर्मूला कितना है 1/2x अंडर रूट 25 माइनस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 यानी 25/2 साइन माइनस एक्स अपॉन 5 प्लस एक कंफ्यूजन आपको हो रहा होगा कि जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया ये प्लस सी था ये प्लस सी था तो यहाँ पे आना चाहिए था प्लस सी अपॉन तो वह इसमें क्या आता है इससे कोई कांस्टेंट जो आ रहा है वो उसको कांस्टेंट ही कहते हैं सी अपॉन 2 की जगह हटा के सी डैश उससे इंडेफिनिट में कोई फर्क फॉर्मूला आपका है समझ में आ गया अगर ये क्वेश्चन 10 नंबर में आता है या 6 नंबर में आता है तब फिर डायरेक्ट करोगे तब आप इसको इसी तरह से इंटू 1 करके समझ में आ रही बात कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी हो जाएगा आइलैंड रूल तो नोट हो गया इसमें तो आइलैंड भी नहीं लगा आइलैंड भी ना लगा इसमें कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आएगा ऐसे उल्टा सीधा कुछ भी लिखता है इस केस में क्या करते हैं 3 पद है हमारे पास एक्स स्क्वायर गुणांक एक ही है लगभग क्या करें 3/2 अब पहले ऐसा करें इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल कुछ भी हो सकता है 5 15 भी हो सकता है 25 भी हो सकता है इस तरह के अगर पद हैं तो पहले माइनस कॉमन ले लो क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस कोई दिक्कत इसमें अरे ठीक है इसको लिख लो अंडर रूट 15 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x अब जो x का गुणांक है उसके आधे का वर्ग जोड़ो और आधे का वर्ग हटाओ ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट चल रहा है बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 15 माइनस बड़ा ब्रैकेट ये क्या बना ये और ये मिलके बन गया x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 9/4 ये इसको इसके साथ एडजस्ट करो इंटीग्रेशन 15 चौका 60 9 कितना हुआ 15 चौका 60 9 69/4 माइनस x माइनस 3/2 का वर्ग इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ वर्गमूल 69 को लिखो वर्गमूल 69/2 होल स्क्वायर माइनस और फिर यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा लग रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए का मान तो ये है और एक्स की जगह एक्स माइनस 3 क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर एक्स की जगह एक्स माइनस 3/2 एक्स प्लस 3/2 13/2 आ जाए आप उसे एक्स मान के ही इंटीग्रेशन करें लेकिन अगर कहीं 2x प्लस 3 आ जाए तो जो जब इंटीग्रेशन तो करोगे लेकिन जो एक्स का गुणांक है उससे भाग करो ये बताया था यहाँ पे सीधे सीधे इंटीग्रेशन करो क्या आएगा 1/2 x जहाँ x आ रहा है वहाँ पर कौन आएगा x माइनस 3/2 अंडर रूट जो क्वेश्चन में है वही आएगा तो क्वेश्चन में तो हमारा ये था कितना 15 माइनस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर कितना है पूरा 69/4 × 2 a स्क्वायर तो यही है ना पूरा 69/4 a है अंडर रूट 69/2 क्लियर हो रही है बात ये अच्छा फिर क्या लिखना है साइन इनवर्स x कितना है x माइनस 3/2 बटे a कितना है अंडर रूट 69/2 2 से 2 कैंसिल तो कितना आ गया 2 कॉमन ले लो एलसीएम कितना आ गया 1/4 2x माइनस 3 अंडर रूट 15 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 69/8 साइन इनवर्स 2x माइनस 3/√, प्लस इतना खतरनाक आंसर आएगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने अपने आप बनाया है। 12 क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, या तो
जब आप इसे दो वर्गों का अंतर बनाओगे, 9th क्लास में आपको पढ़ाया था हमने, अगर जो बच्चे हमारे यहाँ के जो बाहर के हो सकता है वो भी पढ़ जाए, 10th में भी बताया था, पूर्ण वर्ग बना के हल करना। तो आप उसे पूर्ण वर्ग बना के दो वर्गों का अंतर बना लेंगे, तो या तो वो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तीन केस तो बनेंगे, उन तीनों केसों में आप इसी तरह से उसको हल कर लेंगे। मैंने पहला फॉर्मूला आपको सिद्ध करवाया है, अभी आप अपनी तरफ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का करने की कोशिश करो। पहले इसको उतारो, फिर मैं करा देता हूँ, परेशान होकर उतारते चलो बस।